आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। रमजान 2026 का आगाज हिंदुस्तान में हो गया क्योंकि कई शहरों में चांद नजर आने की इत्तला मिली है। इस हिसाब से जुमेरात 19 फरवरी को पहला रोजा रखा जाएगा और माह मुकद्दस का आगाज भी हो गया। मुख्तलिफ रियासती और मजहबी कमेटीज की जानिब से चांद देखने की तस्दीक कर दी गई है। वहीं रमजान इस्लामी हिजरी कैलेंडर का 9वां महीना है जो कि रोजे, नमाज, ज़कात और रूहानी इस्लाह के लिए खास अहमियत रखता है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से कटरा में शंकराचार्य मंदिर की बुनियाद रखते हुए यकीन दिलाया गया है कि रोपवे मंसूबा और दूसरी तरक्की का काम मकामी लोगों के रोजगार पर असरअंदोज नहीं होगा। उन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड साफ और हरियाली से भरपूर शहर की तामीर का जिम्मा लिए हुए है और पिट्ठू समेत मकामी खिदमत गुजार अफराद की मरहलावार बहाली भी यकीनी बनाई जा रही है। उनका कहना है कि कटरा को रूहानी और सकाफती मरकज के तौर पर तरक्की दी जाएगी, जहाँ पर अजायब घर और मुकद्दस पानी का मकाम भी कायम किया जाएगा ताकि ज़ायरीन को बेहतर सहूलियात मिल सके और मकामी अवाम का फायदा भी बरकरार रहे। रमजान से कबल अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जम्मू डिवीजन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हिदायत पर जम्मू के गोदाम में छापे मारकर 5 क्विंटल सड़ा हुआ गोश्त और तकरीबन 6000 किलोग्राम कच्ची मछली जब्त करके तबाह कर दी। ये कंसाइनमेंट आंध्र प्रदेश से बगैर मुनासिब ठंडक के लिए लाया गया था और इब्तदाई जांच में इंसानी इस्तेमाल के लायक नहीं पाया गया। कार्रवाई फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर की कमिश्नर समिता सेठी की निगरानी में हुई है, जबकि इदारे के खिलाफ फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत कानूनी इकदाम शुरू कर दिए गए हैं और लाइसेंस मनसूखी का भी इम्कान है। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से माह मुकद्दस रमजान की आमद पर जम्मू कश्मीर के लोगों और पूरी मुस्लिम उम्मा को दिली मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ये बरकत वाला महीना लोगों को रूहानी तौर पर मजबूत करेगा। वहीं अल्लाह से ताल्लुक गहरा करने और इखलाकी इस्लाह की तरफ रहनुमाई करने की बात भी कही गई है। उनका कहना है कि रमजान सिर्फ रोजे और इबादत का महीना नहीं बल्कि खुद एहतसाबी, गरीबों से हमदर्दी और मुआशरे में भाईचारे और इत्तेहाद को मजबूत करने का वक्त भी है। उन्होंने दुआ की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस महीने को अमन, खुशहाली और रहनुमाई का जरिया बनाएंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से आज कहा गया कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत में सिर्फ रिटायरीज ही नहीं बल्कि मुलाजमीन भी परेशान हैं क्योंकि लोग अपना ही GPF का पैसा हासिल नहीं कर पा रहे। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ज्यादा पैसे रेवेन्यू खर्चों में लगाए जा रहे हैं जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने से नौकरियां पैदा होती हैं। उनका यह भी कहना है कि आउटसोर्सिंग की वजह से नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियों के मौके कम हो गई हैं और माली शफाफियत की कमी भी है। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला पर भी तनकीद की और कहा कि रियासत की बहाली का अमल जल्द मुकम्मल होना चाहिए। साथ ही उन्होंने जर्नलिस्ट के लिए पेंशन स्कीम और बेहतरी के इकदाम का भी मुतालबा किया। MLA जदीबल तनवीर सादिक की जानिब से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट गुलाम अली खजाना की रकम खर्च पर सवाल उठाते हुए कहा कि जम्मू के मफादात नजरअंदाज हो रही हैं। उनका इल्जाम है कि पुंछ राजौरी की तरक्की के लिए मुकर्रर रकम उत्तर प्रदेश में खर्च की गई जो कि वहां के लिए नाइंसाफी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा है ताकि सच सामने आए और जवाबदेही तय हो सके। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी की जानिब से आज कहा गया कि रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर के हर शहरी का हक है और इसमें देर से नाइंसाफी होगी। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो अवाम के असल मसाइल उठाने के बजाय हंगामा करती है और हुकूमत के काम में रुकावट डालती है। उनका कहना है कि बीजेपी के अराकीन लोगों के वोट से नहीं बल्कि गलत फहमी से यहाँ पर आ गए हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे सीधा अवाम से मुंतखब होकर आए हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने इत्तला दी है कि मुश्तरका मुकाबला इम्तिहान यानी कम्पिटिटिव कंबाइंड एग्जामिनेशन में उम्र की बला हद बढ़ाने का मसला ज़ेर गौर है। वज़ीर की जानिब से कहा गया कि साल 2018 के कवायद और इदारी ज़रूरियात को देखते हुए इस तजवीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। फिलहाल आमा दर्जे के लिए उम्र की हद 32 साल है। महफूज तबकों और बरसरे खिदमत अफराद के लिए 34 साल जबकि माजूर अफराद के लिए 35 साल मुकर्रर है और फैसला जायज़ा मुकम्मल होने के बाद ही किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में रियासत की बहाली पर सियासत तेज हो गई। वजीर जावेद अहमद राना की जानिब से आज कहा गया कि रियासत का दर्जा वापस देने में पहले ही बहुत ताखीर हो चुकी है और अब फौरन फैसला होना चाहिए। उनका कहना है कि हदबंदी और इंतखाबात के बाद रियासत देने का वादा किया गया था लेकिन अभी तक अमल नहीं हुआ। राजस्थान के मेवाड़ यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाले 2 दर्जन से जायद कश्मीरी तलबा ने इल्जाम लगाया कि तस्दीक के मसले पर एहतजाज के बाद उन पर हमला किया गया जिसमें कि 4 तलबा जख्मी हुए और एक खातून तलबा के साथ भी बदसलूकी का दावा भी पेश आया है। वहीं तलबा का ये कहना है कि जामिया के पास ही जरूरी मंजूरी मौजूद नहीं है और पुलिस ने भी मौसर कदम नहीं उठाया है। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से फौरी मदाखलत और हिफाजत की अपील की है। जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से आज कहा गया कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा देने का अमल शुरू हो चुका है और बहाली जरूर होगी चाहे उमर अब्दुल्ला से मशवरा हुआ हो या ना हुआ हो। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें मशवरा के बारे में कोई इत्तला नहीं लेकिन रियासत वापस जरूर मिलेगी। ये बयान उस वक्त सामने आया है जब रियासती दर्जे पर सियासी बहस जारी है और साल 2019 के बाद से ये मसला मरकजी अहमियत इख्तियार कर चुका है।
जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से असेंबली में बताया गया कि श्रीनगर के पुराने शहरी और अहम सड़कों पर ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए कई अहम सड़कें और रास्ता तरक्की मंसूबे शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि नौशहरा से सोरा, साइदा कदल से आशियाबाग, देवी अंगन हवल से अलमगिरी बाजार से MK साहिब चौक तक मुख्तलिफ मंसूबे मुख्तलिफ मराहिल में हैं। उनका ये भी कहना है कि पुरानी सड़कें बढ़ती हुई आबादी और तिजारती सरगर्मियों की वजह से दबाव में हैं, इसलिए बाकायदा मरम्मत और देखभाल का काम भी जारी है ताकि ट्रैफिक रवानगी और हिफाजत बरकरार रखी जाए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से लेजिस्लेटिव असेंबली में 13 डिमांड्स और 19 सप्लीमेंट्री डिमांड्स पेश किए गए, जिन्हें स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की जानिब से बहस के लिए हाउस के सामने रखा गया। ये तलब मुख्तलिफ इदारों जैसे कि इदारे आमा, मनसूबाबंदी, मालूमात, बिजली, मालिया कानून, आमदनी, सयाहत और आफत इंतजाम से मुतल्लिक है, जो कि वज़ीर आला के ज़ेरे निगरानी आते हैं। जम्मू के सरहदी इलाकों में एक गैंगस्टर के फरार होने के बाद से तलाशी तेज कर दी गई और कम से कम 5 मुश्तबा अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। करजीत सिंह उर्फ गुग्गा 2 पाकिस्तानी शहरियों के साथ ही जुवेनाइल होम से पुलिस पर हमला करके फरार हो गया था, जिसमें कि 2 पुलिस अहलकार जख्मी हुए। दोनों पाकिस्तानी मुलजमान को हरियाणा के अंबाला रेलवे स्टेशन के करीब ही 20 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। तारीखी कामयाबी हासिल करते हुए जम्मू कश्मीर ने पहली मर्तबा रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली। 126 रन का आसान हदफ हासिल करते हुए टीम ने शानदार जीत दर्ज की, जबकि पेसर आकिब नबी की जानिब से मैच में 9 विकेटें लेकर लाजवाब कारकर्दगी दिखाई गई। जीत पर पूरे इलाके में जश्न का माहौल रहा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से टीम को मुबारकबाद देते हुए इसे कौमी फख्र का लम्हा करार दिया गया। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी पर पहले रोबोडॉग के मामले में नकल का इल्जाम लगा और अब ड्रोन फुटबॉल के हवाले से भी सवाल उठ रहे हैं। वायरल वीडियो में उस्तानी नेहा सिंह ने ड्रोन को कैंपस में तैयारशुदा बताया, लेकिन टेक माहिरीन ने कहा कि ये कोरिया की कंपनी का तैयारशुदा मॉडल है जो कि बाजार में दस्तयाब है। इससे पहले भी AI इजलास में दिखाया गया कि रोबोडॉग चीन का खरीदा हुआ मॉडल निकला, जिस पर हुकूमत ने स्टॉल बंद करने तक का हुक्म जारी कर दिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के हवाले से सामने आए वाक़े पर सियासी तनकीद भी सामने आई। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से इसे तशहीरी तमाशा करार देते हुए कहा गया है, गुमराहकुन पेशकश से मुल्क की शोहरत को नुकसान होता है। यूथ कांग्रेस ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर सामान बाहर से खरीदा जा रहा है तो फिर खुद मुख्तारी का दावा क्यों किया जा रहा है। और मरकजी वजीर किरण रिजिजू की जानिब से कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि वो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गई हैं और उन पर मुल्क मुखालिफ कुव्वतों से राब्ता रखने का इल्जाम भी है। उन्होंने पार्लियामेंट में हंगामे और रवैये को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को संजीदगी से बर्ताव करना चाहिए। वहीं रिजिजू ने यह भी कहा कि बेबुनियाद इल्जामात लगाना और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम गैर जरूरी तौर पर लेना मायूसी पैदा करता है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की क़ियादत पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि पार्टी कमजोर रहनुमाई की वजह से मुसलसल शिकस्त का सामना कर रही है। इसके साथ ही 24 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।